उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों की ओर तीन दोस्त अजय, रोहित और कविता पिकनिक का आनंद लेने के लिए निकलते हैं। वे रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से बचने और प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताने का सपना लेकर निकलते हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव साबित होगी। सड़क खत्म होने के बाद वे पैदल जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा ग्रामीण उन्हें रोककर चेतावनी देता है, इस जंगल में मत जाओ, यह जगह श्रापित है, यहाँ से कोई सही सलामत लौटकर नहीं आता। लेकिन तीनों दोस्त उसकी बात को हंसी में उड़ा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जंगल के भीतर का वातावरण पहले तो शांत और मनोरम लगता है। पंछियों की चहचहाहट और झरने की आवाज़ें मानो स्वर्ग का आभास कराते हैं। कविता अपने कैमरे से तस्वीरें ले रही थी, जबकि अजय और रोहित हंसी मजाक में मशगूल थे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, जंगल का स्वरूप बदलने लगता है। पेड़ों की लंबी छायाएं डरावनी शक्लें लेने लगती हैं। ठंडी हवा के साथ रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। शाम को जब वे कैंप फायर के पास बैठे अपने खाने का आनंद ले रहे थे, अचानक रोहित को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा है। वह चौंक कर पीछे देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद हवा का झोंका होगा, अजय हंसते हुए कहता है। लेकिन कविता का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने भी महसूस किया कि कोई हमारे पास से गुजरा है। जैसे ही रात गहराई, जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। अचानक आग की हल्की रोशनी में उन्हें एक लंबी परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख लाल चमक रही थीं। कौन है वहाँ? अजय ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी गूंजी। अचानक वह परछाई स्पष्ट रूप से उनके सामने आ गई। यह एक बूढ़ी और विकृत चेहरे वाली औरत थी। उसकी लंबी नाखूनें और खून जैसे लाल होंठ उसे और भी भयावह बना रहे थे। तुमने मेरी शांति को भंग किया है, उसने गुस्से में कहा। इस जंगल में आने की सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। डायन के चेहरे की ओर देखते ही अजय और रोहित के पैर जैसे जम गए। कविता ने डरते डरते पूछा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो। डायन ने जवाब दिया, जो यहाँ आता है वह अपनी आत्मा यहीं छोड़कर जाता है। अजय ने साहस दिखाते हुए डायन से बात करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर रोहित और कविता को इशारा किया कि वे झरने की ओर भागें। उन्होंने सुना था कि झरने का पानी पवित्र है और किसी भी बुरी आत्मा को कमज़ोर कर सकता है। कविता और रोहित जल्दी से झरने से पानी भरकर लौटते हैं। डायन ने गुस्से में उन पर हमला करना चाहा, लेकिन कविता ने झरने का पानी उसकी ओर फेंक दिया। पानी की बूंदें पड़ते ही डायन चीखने लगी और उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं। देखते ही देखते वह आग के गोले में बदल गई और गायब हो गई। डायन के गायब होने के बाद जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन वह शांति भयानक थी। पेड़ों के बीच से एक बार फिर फुसफुसाहटें आने लगीं। तीनों दोस्तों ने बिना समय गंवाए अपना सामान उठाया और अंधेरे में किसी तरह रास्ता खोजते हुए बाहर निकले। शहर लौटने के बाद तीनों ने ठान लिया कि वे फिर कभी अनजान जगहों पर बिना जानकारी के नहीं जाएंगे। लेकिन डायन की कहानी उनके जीवन में एक रहस्य बनकर रह गई। क्या वह सचमुच मर गई थी, या वह अब भी उस जंगल में किसी और का इंतजार कर रही थी? ये सोचकर उनकी रूह कांप जाती थी।